हाँ जी बच्चों, देखिए टुडे इज लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 13। जो टॉपिक करेंगे आज सर्कुलर लूप एंड सोलिनॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप आगे इसको नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स आपको अगली क्लास में दे दूंगा, प्रिंट हो जाएंगे, अगली क्लास तक नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चे, बाकी नोट्स आप साथ साथ बनाए रहे बच्चे, मैं देख रहा हूँ। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक स्ट्रेट वायर के केस किए थे कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, और हमने कहा था इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये बात हुई थी शायद। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी, और वो भी हमने पता लगाई थी यूजिंग थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल में क्या किया था, जैसे मैंने कहा था ये वायर है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट में हमने थंब लगाना है ऐसे, जिस तरफ करंट जा रहा है थंब ऊपर, करंट ऊपर तो थंब भी ऊपर, और इसको ऐसे हमने एनक्लोज करना है। तो मैंने कहा था डायरेक्शन ऑफ फिंगर एनक्लोजिंग द वायर विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात हुई थी। तो जब मैं इसको ऐसे करके ऐसे एनक्लोज करता हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे एनक्लोज करता हूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी वो कुछ ऐसी बनी थी। और जब मैं इसको ऐसे एनक्लोज करूंगा तो मेरी फिंगर की डायरेक्शन, मैं करंट को थोड़ा क्लियर कर दूं, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर जब ऐसे एनक्लोज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर। तो ऐसे डायरेक्शन कौन सी आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। ये बात हुई थी, ये बात हुई थी। देखो इसको हम एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आज, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, उसको आगे चल के आपको आगे हायर क्लासेस में सिखाएंगे कि कैसे शो कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, एक और तरीका है। इस वायर को ऐसे पकड़ा, आप देखो ऐसे पकड़ने के बाद मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर जा रही हैं। इस बोर्ड को एक प्लेन मान लो, ये अंदर जा रही है। अंदर जाने को हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे कांटे से। दिस क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनसाइड, इनवर्ट्स कह लो, इनवर्ट्स जा रही है द प्लेन, इस प्लेन के अंदर जा रही है। और आप देख सकते हैं इसमें जब यूं करेंगे तो यहां से बाहर आ रही है, देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर आ रही है, देख रहे हो। तो ये बाहर की तरफ आ रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है, फील हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ आ रही है, इसको हम ऐसे डॉट से शो करेंगे। दिस डॉट मीन्स आउटवर्ड्स। तो जैसे वायर है, एक वायर दिखाता हूँ मैं, जैसे पतली सी वायर है, ठीक है। इस वायर में करंट जा रहा है और करंट ऊपर की तरफ है, और मैंने इसको ऐसे लपेट लिया। आप बताओ ये फिंगर्स, मेरी ये फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ, आप देख सकते हो अंदर की तरफ जा रही हैं। और यहाँ से जब लपेट के बाहर आई तो बाहर की तरफ आ रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं, आउटवर्ड्स। तो कभी ऐसा साइन और ऐसा साइन हो तो समझ जाओगे इनवर्ड आउटवर्ड का साइन है ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया बच्चे? इनवर्ट आउटवर्ड का साइन दिमाग में बिठा लोगे। और मैंने आपको ये भी केस कराया था कि अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फिर क्या हो जाएगा, तो डाउनवर्ड हो जाएगा तो क्या कर देंगे, लो जी अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में करंट की डायरेक्शन ये लेनी है। अब ध्यान से देखना, ये बाहर आ रही है, इधर से बाहर आ रही है, इधर से बाहर, बाहर मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब इस तरफ ये डॉट आएगा। और ध्यान से देखो ये ऐसे है, ऐसे किया, अब ये यहाँ से ये अंदर जा रही है, ये ऐसे लपेटा खा के अंदर जा रही है, अंदर, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यानी कि यहाँ से क्या होगी, ये इनवर्ट होगी। समझ आ गई बात? तो इसको अगर मैं यूं शो करना चाहूँ तो कैसे शो करूंगा, डॉट मीन्स बाहर आ रही है, क्रॉस मीन्स अंदर जा रही है। क्लियर है जी? तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। याद रहेगी बात है? यहाँ तक लास्ट क्लास में हो गया था। और लास्ट क्लास में मैंने कहा था ये क्रॉस और डॉट सिखाऊंगा मैं आपको, आज की क्लास में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। तो ये जो लास्ट क्लास में बताया था, अब इसको रिवाइज करवा दिया थोड़ा बहुत, आगे चल के आप इसको घर से जाके पूरा रिवाइज कर लेना। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एमएफ लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज लूप।
क्लोज्ड लूप कंडक्टर है, कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर इन क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, मैं आपको क्लोज्ड लूप, जैसे आपने बैडमिंटन तो देखा ही है, जैसे बैडमिंटन होता है, इस बैडमिंटन में आप सोचो यहाँ से वायर आ रही है, ऐसे घुमा दी हमने, घुमा घुमा के यहाँ से निकाल दी, यहाँ से वायर निकाल दी, और इधर के एंड को किससे जोड़ देंगे हम? बैटरी से। बैटरी और साथ में रियोस्टेट भी लगा देंगे ताकि हम किसको वेरी कर सके, किसको एडजस्ट कर सके, करंट के अमाउंट को एडजस्ट कर सकें, ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिहेवियर को भी स्टडी कर सके कि करंट के साथ क्या क्या बिहेवियर होता है। तो जरा देखते हैं सर्कुलर लूप, मतलब वो कंडक्टर जो सर्कुलर लूप की फॉर्म में कैसा होगा। ऐसा मान लें, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं ताकि आपको दूर से दिखाई दे जाए क्या है ये ठीक बैडमिंटन की तरह लग रही है आपको? बोलो बच्चे, इसमें हम करंट पास करेंगे। ये वाला पार्ट आ रहा है बच्चे वीडियो में? लो जी, ये वायर इधर गई और हमने क्या किया, अब तो सर्किट लगाना है। सर्किट लगाना आप जानते ही, इसको किससे कनेक्ट कर दिया मैंने? बैटरी से। बैटरी के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? रियोस्टेट। और रियोस्टेट के बाद ही एडजस्ट करने के लिए, ताकि करंट को हम आगे चल के एडजस्ट भी करेंगे, रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, करंट को वेरी करेंगे। करंट को वेरी करके हम क्या फ़ायदा उठाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली रियोस्टेट को हम इस स्टडी के लिए ले रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं और कोई कारण भी नहीं है। अब ये आप जानते हैं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भागेगा, 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 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से अंदर वापस निकलेगा। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जो होते हैं। अब जब इस सर्कुलर लूप में हम करंट पास करेंगे तो ऑब्वियस है ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। जब एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर सीसीसी, करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्ट्रेट वायर था, करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्ट्रेट वायर था, वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था। जब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, ऑब्वियस है करेगी। जब ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तो उसकी भी तो कुछ पैटर्न होगा। अब उस पैटर्न को निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं कि क्या पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का। या तो मैं आयरन फैलिंग्स डालूं और आयरन फैलिंग्स को डाल के टैपिंग करूं, टैपिंग करके आयरन फैलिंग्स अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। उस पैटर्न को हम क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे आपने मुझको फोटो खींच के भेजी थी, बहुत बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के भेजी थी आपने, जो भेजी थी आपकी जो फोटो थी उसमें कॉर्नर्स पे, साइड्स पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी थी, देखी थी आपने? बहुत अच्छी वीडियो बना के, फोटो बना के भेजी थी आपने। आप भी इसको ट्राई करना जैसे इस बच्चे ने भेजा मुझको। तो अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं आयरन फाइलिंग्स डाल के टैपिंग करूं, टैपिंग करके वो अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, या दूसरा तरीका क्या था मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से भी मैं उसके डायरेक्शन को ट्रेस कर सकता हूं। तो चलो दोनों में से किसी एक तरीके को मैंने इस्तेमाल किया और हमने इस तरीके का पैटर्न देखा, इस तरीके का पैटर्न देखा, इस तरीके का पैटर्न देखा, इस तरीके, इधर भी कौन सा पैटर्न देखा? इस तरीके का पैटर्न देखा, इस तरीके का पैटर्न देखा, इस तरीके का पैटर्न देखा। ये पैटर्न है जो मैंने देखा किसमें? सर्कुलर लूप में एक पैटर्न देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो जनरेट कर रहा था कौन? ये सर्कुलर लूप जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं। करंट पास करना बंद कर दी, ये मैग्नेटिक लाइंस भी डिसअपीयर हो जाएगी, वो भी नहीं दिखाई देगी। यानी कि करंट तक ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब तक करंट पास करेंगे तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसके बाद ये मैग्नेट की तरह बिहेव भी नहीं करेगा। ये तो लाइंस इसको कौन दिखा रहा है? अभी तक किसने दिखाई है लाइंस? यहाँ तो मैग्नेटिक कंपास की मदद से, यहाँ आयरन फैलिंग्स की मदद से जो मैंने टैपिंग करके बनाई। और हमने इसके ऊपर क्या डाला हुआ है? यहाँ पर एक कार्डबोर्ड जिसपे हमने क्या रखा हुआ है? एक शीट जिसपे मैं पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूं। समझ में आ गई बात जी? ये भी क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ भी कर ली, सब कुछ चेक कर लिया। और ये किस प्लेन पे रखा हुआ है कागज? इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस लूप। जैसे ये है तो प्लेन इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा?
ये परपेंडिकुलर प्लेन होगा ना, जैसे कॉपी दिखाओ, एक कागज़ दिखाओ मुझको यहाँ से फाड़ के, चलो इसमें से फाड़ लेता हूँ मैं। हाँ दिखाओ, ये इसको नहीं फाड़ूंगा मैं। पॉज, वीडियो पॉज करिए भाई। अब ये जो प्लेन बन जाएगा, अब ये जो प्लेन बन जाएगा, ये प्लेन जो अखबार है, जो कागज है, ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? वो जो लूप, सर्कुलर लूप है उसके ठीक परपेंडिकुलर है। इसी के ऊपर मैंने टैपिंग करके क्या जनरेट करी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आपको ड्रॉ करके दिखाई गई है। आ रहा है वीडियो में, आ रहा है बच्चे? समझ में आ गया? थोड़ा ऊपर करके दिखा दे बच्चे को। ये इसके परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर करके हमने इसको चेक कर ली मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आ गया? ये प्लेन किसके है? परपेंडिकुलर, जो मैंने आपको शीट दिखाई है। देखिए ये जो मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन क्या थी मेरी यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में पाई गई? कंसेंट्रिक सर्कल्स नियर द कॉइल। आप देख लो यहां पे सर्कल इतना अच्छा नहीं है, नियर द कॉइल कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। दूसरी बात ये देखी गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हैविंग सेम डायरेक्शन in a space enclosed by coil। अभी बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो अंदर थी सेम थी। अभी डायरेक्शन निकालने सिखा रहा हूं। मतलब अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इन सब की डायरेक्शन अंदर क्या है? सेम है। सेम कैसे? अभी मैं प्रूव कर रहा हूं। सेम डायरेक्शन निकालेंगे इसकी अभी। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल। आप देखो पैरेलल कहां है? ठीक सेंटर ऑफ कॉइल में आते आते क्या होगी? ये ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, नहीं होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल एट द सेंटर ऑफ कॉइल। याद करो लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? मैंने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो तो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म थी ना, स्ट्रेंथ उसकी यूनिफॉर्म थी। स्ट्रेंथ में इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड कहां पे यूनिफॉर्म होगी कॉइल के केस में? सेंटर पे यूनिफॉर्म होगी। सेंटर पे यूनिफॉर्म क्यों होगी? क्योंकि सेंटर पे सारी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे के ऑलमोस्ट क्या हो चुकी हैं? पैरेलल हो चुकी है। ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ कॉइल। अब इसका मतलब सुनो क्या है। अभी मैंने कहा इनकी डायरेक्शन सेम है, अंदर सारी मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या है? अंदर सेम डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करके नेट निकालते हैं। तो अगर दोनों लाइन जो पैरेलल जा रही हैं, दोनों ऊपर की तरफ जा रही है मान लो, तो वेक्टर ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइंस की स्ट्रेंथ सेंटर में मैक्सिमम आएगी, मिनिमम आएगी? मैक्सिमम आएगी, क्योंकि इधर से इसका वेक्टर और इधर से इसका वेक्टर दोनों पैरेलल हो गए, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड होगा। भूल गए? एक फोर्स इधर लग रही है, दूसरी फोर्स भी 10 न्यूटन की इधर लग रही है, तीसरी फोर्स 20 न्यूटन की इधर लग रही है, तो नेट फोर्स ऐड नहीं हो जाती थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, लास्ट क्लास में लिखा था, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां पाई जाएगी? सेंटर ऑफ कॉइल पे मैक्सिमम पाई जाएगी। ये बात क्लियर है? क्यों पाई जाएगी? क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है। वो सेकंड पॉइंट बता रहा है। और लास्ट पॉइंट ये आपको मैंने बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू, यानी कि इस कॉइल के परपेंडिकुलर प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस दूर जाएंगे, इससे दूर जाएंगे, कॉइल से दूर जाएंगे, जैसे जैसे मैं इस कॉइल से दूर होता चला जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस कॉइल से दूर हो जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो ये तो खैर मैंने बात देखी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में।
ये आपको बातें पता होनी चाहिए। कोई पूछेगा नहीं आपसे कि पॉइंट्स लिखो ना, कोई नहीं पूछेगा, पर पॉइंट्स पता होनी चाहिए आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में। सेंटर में किस फॉर्म में आ गई, सेंटर में पैरेलल फॉर्म में आ गई। सेंटर में पैरेलल होगी तो सेंटर में क्या हो जाएंगी, यूनिफॉर्म हो जाएंगी। यूनिफॉर्म हो जाएगी तो यूनिफॉर्म होने के बाद डायरेक्शन सेम होगी तो डायरेक्शन ऐड हो जाएगी तो फिर मैक्सिमम हो जाएगी। और किस प्लेन में होती है, अगर ये कॉइल है, इस कॉइल के ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाई जाएंगी। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई मैग्नेट होती है तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल भी होता है। मैं 3 तक गिनूंगा, वीडियो पॉज करके पॉइंट लिखना हो लिख लेना, 1 2 3। मैं इसको रेस कर रहा हूं, पॉज कर दे। अब हमने ये देखा कि ये जो सर्कुलर कॉइल थी, सर्कुलर लूप थी, ये क्या क्रिएट कर रही है, इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी होती है, मैग्नेट की होती है, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करने लग गई, मैग्नेट। और हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, डाईपोल, भूल गए, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते, 2 पोल होते हैं। यानी कि इसका एक क्या होगा, नॉर्थ पोल, और इसका एक क्या होगा, दोनों पोल होंगे। अब यहां बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसके नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल कैसे हो गए। मैं आपको बताता हूं, इधर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जब ये कॉइल है, इसको कॉइल मान सकता हूं, इसके दोनों एंड से अलग अलग डायरेक्शन से करंट निकाल देंगे बाद में। जब ये जा रहा है, अब देखो ना, ये जो उंगली मैं चला रहा हूं, ये उंगली उस फेस पे चला रहा हूं जो फेस आपकी तरफ आ रहा है, समझ आ गई बात। और ये जो उंगली मैं चला रहा हूं, ये उंगली मैं उस फेस पे चला रहा हूं जो फेस मेरी तरफ आ रहा है। यानी कि इसके 2 फेस हो गए, इसके 2 एंड्स हो गए, समझ आ गई बात। एक एंड आपकी तरफ वाला और एक एंड, इसको मैं और मोटा कर दूंगा तो एक एंड आपकी तरफ दिखने लगेगा आपको, एक एंड मेरी तरफ दिखने लगेगा। अभी आप पतला है ये, तो आपको लग रहा है कि इसके एक एंड ही होगा, 2 एंड कहां से होंगे, 2 एंड होंगे नहीं होंगे इसके भी। तो इसका एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। अब ध्यान से समझना है इस बात को, 2 एंड बना दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल सिखा रहा हूं। और पहले डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं क्या होगी। हम कौन सा रूल लगाएंगे, वही रूल, मैं थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। क्या देखेंगे इसमें, आना जरा। आप इस हिस्से को जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इस हिस्से को एक पल के लिए मान लो ये स्ट्रेट हिस्सा है, माना जा सकता है इसको स्ट्रेट हिस्सा मान लें। चलो इसको स्ट्रेट हिस्सा मान लो। करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर। और ये कौन सा हाथ है भाई, राइट या लेफ्ट, राइट। और राइट हैंड में जो थंब होता है किसकी तरफ होता है, करंट की तरफ, करंट की तरफ हो गया। अब ये करंट की तरफ है, ध्यान देना, अंगूठा मेरा किसकी तरफ है, करंट की तरफ। तो आप बताओ मेरी उंगलियां ये अंदर जा रही हैं बाहर आ रही हैं, अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही है मतलब एरो ये बनेगा, समझ में आ गया। और अभी मैंने बताया जो हिस्सा अंदर जाता है उसको किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। क्रॉस मींस इनवर्ड, यानी कि जो अंदर, जो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कांटा लगा दूं, बोलो जी किसी को दिक्कत है इसमें, ये कांटा क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनवर्ड्स, समझ आ गई बात। अब बताओ जब ये ऐसे है, ये अंदर गई और ये घूम के बाहर आ गई, तो ये लाइन बाहर आ रही है, यानी कि ये लाइन की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये क्या हो गई, आउटवर्ड हो गई। ये बात समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट मैंने मिटा दिया, वही क्लियर कर रहा हूं, जहां पे मैंने लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनसाइड द कॉइल, सबकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। वो पॉइंट बता रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा और ऊपर गया, यहां गया, यहां आ जाऊं, इस हिस्से को स्ट्रेट मान लूं, स्ट्रेट, ठीक है जी। जैसे ये है, इसको सर्कुलर दे दो ना, सर्कुलर शेप दे दी मैंने। करंट जा रहा था किधर, ऊपर। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड, मेरी उंगलियां अंदर जा रही है बाहर जा रही है, अंदर। अंदर मतलब कांटा लगा दूं और यहां से बाहर निकल के ऐसे आ गई, बाहर आ रही है, अंदर आ रही है, यहां से बाहर। बाहर मतलब ये बाहर की तरफ आ रही है, एरो, एरो दिख रहा है भी वीडियो में, यानी कि बाहर क्या दिखा दिया, इसका डॉट। अब मैं यहां आ जाऊं, ऊपर आ जाऊं, अब फिर अंगूठा किसकी तरफ जाएगा, अब बताओ उंगलियां मेरी फिर अंदर जा रही है बाहर जा रही हैं, अंदर, ये अंदर जा रही हैं और यहां से बाहर आ गई। अब बताओ, यानी कि यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर, और यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, बाहर। अब एक काम करो, अब आ जाओ ऊपर, यहां पे इस हिस्से को स्ट्रेट मान लो। इस हिस्से को स्ट्रेट मान लोगे तो मैं कौन सी डायरेक्शन पे आ गया, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बैडमिंटन के फॉर्म में दिखाता हूं। अब मैं इधर आ गया,
अब इस हिस्से में आ गया, इस हिस्से में भी करंट यूज आ रहा है, करंट की डायरेक्शन में क्या आएगा, थंब। अब बताओ मेरा हाथ अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, अंदर, यानी कि यहां पे भी कांटा अंदर आ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, यहां पे भी इनवर्ट्स। अब आ जाओ नीचे की तरफ, ये आ रहा है करंट नीचे, इधर आ जाओ। जब नीचे आ रहा है तो अब करंट नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया, तो अब अंगूठा किसकी तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब देखो जरा, ये देखना जरा, मेरी उंगलियां बैडमिंटन के अंदर जा रही हैं बाहर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, कॉइल के अंदर जा रही हैं, यानी कि कॉइल के अंदर जा रही है, यानी कि एरो ये आ गया, समझ में आ गई। ये एरो का मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या लगेगा, समझ में आई यही बात। और अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे होने के बाद जब बाहर से ऐसे निकलेगा बाहर, ये आउटवर्ड हो गई, यानी कि बाहर की तरफ होगी आउटवर्ड और अंदर की तरफ होगी क्या। आप बताओ कॉइल के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट्स नहीं है, कॉइल के बाहर आउटवर्ड्स नहीं है, यानी कि कॉइल के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुस रही हैं, अंदर घुस रही है नहीं घुस रही, यहाँ से भी अंदर घुस रही हैं, यहाँ से भी अंदर घुस रही हैं, कहीं से भी देख लो, देखो यहाँ से शुरू हो दो, अंदर, ये भी अंदर, अंदर अंदर अंदर, हर जगह क्या हो गई, हर जगह इनसाइड हो गई, गोइंग इनवर्ट्स। तो हमने अंदर की तरफ कांटे लगा दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। लॉजिक क्लियर हो गया, बोलो। अब एक बात बताओ, अब ये वाला हिस्सा या नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, दो ही पोल रह गया मेरे पास पता लगाने के लिए। डायरेक्शन तो पता चल गई मैग्नेटिक फील्ड की कैसी होगी। एक बात सोचो, अब मैं सिर्फ ऐसे लूप दिखा रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लग रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप ध्यान से समझना जी, सारी कंक्लूजन आने वाली है। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक प्रॉपर्टी बताऊंगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। आपको याद है ये बात, मैंने कहा था ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पहुँचती हैं, साउथ पोल। निकलती कहाँ से हैं और अंदर से होती हुई, ये बात हुई थी याद है, नॉर्थ से निकलेंगी कहाँ पहुँचेंगी, फिर साउथ से होती वापस कहाँ पहुँचेंगी, ये बात हुई थी याद है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको ना बताऊं, अगर मैं ना बताऊं ये वाला एंड कौन सा है, नहीं बता रहा मैं ये वाला एंड, आपको भूल जाओ ये एंड नहीं पता, और मैंने आपको ये कह दिया इस एंड के अंदर लाइंस जा रही हैं, तो आप ये छूटते बोल दिया साउथ है। कैसे बोला भाई, छूटते, इस पोल के अंदर जा रही हैं, तो ये पोल कौन सा पोल हो गया। अब इधर आ जाओ, ध्यान से समझना आप, ये पोल आपकी तरफ है, समझ में आ गया मैं कहने का चाह रहा हूँ, ये पोल आपकी तरफ है, ये हाथ मेरा ऊपर, अंगूठा किसकी तरफ, अंगूठा करंट की तरफ, ये लाइन अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, ये पोल कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया, नहीं हो गया मेरे बच्चे, साउथ पोल हो गया। पर एक बात सोचो, आप अपने पर्सपेक्टिव से मत सोचो, मेरे पर्सपेक्टिव से सोचना, मेरी सोच से देखना। चाहो तो मैं बच्चा यहाँ खड़ा कर देता हूँ। अब ये यहाँ से तो अंदर जा रही है, पर जो मेरी तरफ फेस है वहाँ से तो बाहर आ रही है, वहाँ से तो बाहर आ रही है, तो मेरी तरफ वाला फेस कौन सा फेस हो गया भाई, नॉर्थ फेस हुआ नहीं हुआ, समझ में आ गई बात। पहले मैं आपके फेस वाली बात करता हूँ, आप जिस फेस को फेस कर रहे हो ये फील्ड अंदर जा रही है, अरे छोड़ो ना इस बात को, कांटे लगे हुए ना, कांटे मतलब लाइंस अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, और अंदर जाती हैं तो फिर वो फेस कौन सा होता है भाई, अभी तो बताया आपने, अंदर जाने वाला फेस कौन सा होता है, तो साउथ फेस हो गया नहीं हो गया मेरे बच्चे। तो फेस आप फेस कर रहे हैं, ये फेस कौन सा फेस हो गया, साउथ। यहां तक बात क्लियर है। और एक और चीज बताऊं, एस में ही डायरेक्शन छुपी है, दिखाऊं कैसे, ये देखो एस को ये एरो ऐसे बना दो, एक एरो ऐसे बना दो, आप बताना ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, एस की डायरेक्शन कौन सी बन गई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी कि जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो वो फेस साउथ पोल होगा। समझ आ गई बात, याद रखोगे इस बात को, नहीं समझ में आया। अच्छा, जब हमने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, जब मैंने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, लो करंट इधर से भेज दिया मैंने, अब ध्यान से समझना, करंट इधर से भेज दिया, सर्किट नहीं दिखा रहा मैं, अब आना जरा, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ये आ गया, अब ध्यान से देखना जी,
ये आउटवर्ड है इनवर्ड है, इधर से बाहर निकलेंगी, ये इधर से बाहर निकलेंगी, आउटवर्ड होगी, और इधर से जाके ये अंदर घुस जाएंगी यहाँ पे ऐसे। तो यानी कि अब बताना ये आउटवर्ड और ये क्या होगी, अरे आउटवर्ड होगी यानी कि डॉट ये लगेगा, और हर जगह डॉट कैसे लगेगा भाई, क्योंकि अंदर तो सारी डायरेक्शन सेम होगी। समझ आई नहीं आई बात? तो यानी कि व्हाट डज दिस डॉट शोज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउटवर्ड्स। समझ आ गया बात? अगर आउटवर्ड आ रही है और अगर मैं कहूं कि ये एक पोल है, हमें नहीं पता कौन सा पोल है, यहां से फील्ड निकल रही है, तो आप सीधा छूटते ही कहोगे, नहीं कहोगे नॉर्थ पोल है सर, कहोगे? तो अगर ऐसा हो जाए, करंट उल्टा हो जाए, तो फिर वो फेस कौन सा हो जाएगा? और नॉर्थ पोल में ही डायरेक्शन छुपी है, ये देखो, एन को ऐसे लगा दूं, चलेगा एन? इधर एक एरो बनाओ, इधर एक एरो बनाओ, बताना ये एरो क्या शो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और करंट भी कैसे जा रहा है? यानी कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पोल कौन सा क्रिएट हो जाएगा? नॉर्थ। और जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो पोल कौन सा क्रिएट हो जाएगा? तो यानी कि अब ध्यान से समझ लो, समझ आ गया क्या? नहीं समझा बच्ची? अब देखो ध्यान से, ये वाला केस, पहले वाला, इस केस पे ये अंदर जा रही है नॉर्थ पोल। अब मेरी तरफ से सोचो, मेरी तरफ से सोचो, यहां से बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, और जब फील्ड बाहर आ रही हो तो कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल होता है। तो यानी कि आपकी तरफ वाला पोल साउथ, मेरी तरफ वाला पोल। अब इतना नहीं करना तो सिंपल सी बात है, करंट यूं जा रहा है, बताओ आपकी तरफ से, कैमरे वाली तरफ से, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होगा तो पोल कौन सा बन जाएगा? क्योंकि साउथ में ही क्लॉकवाइज क्लॉक बनी हुई है, देखो ना, साउथ में क्लॉक बनी हुई है, देखो। तो जब क्लॉकवाइज होगा तो साउथ, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पोल कौन सा जनरेट हो जाएगा भाई? यानी कि अगर सोलिनॉइड, सॉरी, अगर लूप ऐसी है तो आपकी तरफ वाला फेस नॉर्थ और पीछे वाला फेस, और लूप ऐसी है और करंट क्लॉकवाइज, तो आपकी तरफ वाला फेस और पीछे वाला फेस नॉर्थ। अब एक बात सोचो, अब ध्यान से समझना, अगर ये लूप आई, ऐसे आई, यहां तक आई, मैंने इस लूप को खत्म नहीं किया, मैंने इसके एक और चक्कर कटवा दिया। अब ध्यान से समझना, एक और चक्कर कटवा दिया, एक और चक्कर कटवा दिया, एक और चक्कर कटवा दिया, तो जितने फेस आपकी तरफ आएंगे वो सारे फेस क्या हो जाएंगे? नॉर्थ। नॉर्थ साउथ, फिर इधर वाला फेस नॉर्थ, फिर साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ बन जाएगा। जो सबसे लास्ट में फेस आएगा वो कौन सा होगा? साउथ। नहीं, अगर एक क्लॉकवाइज जा रही है तो साउथ नॉर्थ, ठीक है। फिर एक और आगे लूप, साउथ मेरी तरफ नॉर्थ, फिर एक और लूप आ गई साउथ मेरी तरफ नॉर्थ, करंट यूं जा रहा है, तो करंट तो यूं जाएगा ना, करंट तो ऐसे जाएगा पीछे, तो सारे फेस आपकी तरफ जो आएंगे सारे साउथ, सारे फेस जो मेरी तरफ आएंगे सारे, तो देखो ना, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, एक पूरी मैग्नेट बन जाएगी। और वो केस किसका हो जाएगा? वो केस सोलिनॉइड का हो जाएगा। यानी कि सोलिनॉइड समझने से पहले आपको ये सर्कुलर लूप को समझना जरूरी है। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी, एक मिनट, हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, याद है मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल क्या होता है? आप यूज मत करना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मैं चेक कर लिया, नहीं दे रखा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास। कैसे? आप रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट को बढ़ा दो। जैसे ही करंट बढ़ाऊंगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हो क्या हो जाएंगी? डेंस हो जाएंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होगी, इसका क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज करते? करंट इंक्रीज करते। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। अभी तो बताई मैंने बात, नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स मतलब एक लूप आई, पीछे एक और लूप बना दी, पीछे एक और लूप बना दी, पीछे एक और लूप बना दी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? अरे एक से भले दो, दो से भले तीन, जितनी ज्यादा मैग्नेट बन जाए उतनी अच्छी बात है।
आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल चिपकाओ, दूसरे मैग्नेट के साथ नॉर्थ पोल चिपकाओ, दूसरे मैग्नेट के साथ नॉर्थ पोल चिपकाओ, फाइनली एक नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, एक साउथ पोल इधर आ जाएगा, तो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ नहीं जाएगी अगर लूप की संख्या बढ़ाता चला जाऊंगा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम लूप। अब इस लूप से दूर होते चली जाइए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये बात क्लियर है बच्चे। सर्कुलर लूप का केस क्लियर है। सर्कुलर लूप में डायरेक्शन पता लगानी क्लियर है। अगर सर्कुलर लूप में डायरेक्शन नॉर्थ क्लॉक आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है तो वहाँ साउथ पोल बन जाएगा, और आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है तो आपकी तरफ, क्योंकि नॉर्थ पोल, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस पे डिपेंड करती हैं, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। जो आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है मेरी तरफ से क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। यानी कि आपकी तरफ अगर आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है तो मेरी तरफ से क्या हो जाएगी। ये देखो मैं उंगली कैसे घुमा रहा हूँ, जल्दी बताओ, आपकी तरफ से कैसे घुमा रहा हूँ, मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपकी तरफ साउथ पोल बन जाएगा, मेरी तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा। और साउथ में ही क्लॉकवाइज बनी हुई है, यानी कि क्लॉकवाइज मतलब साउथ, और नॉर्थ में ही एंटी क्लॉक बनी हुई है, यानी कि एंटी क्लॉक मीन्स नॉर्थ। समझ में आ गए बच्चे, बना लोगे डायरेक्शन। वीडियो पॉज करो, सॉलिनॉइड का केस करते हैं। देखिए जी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉलिनॉइड। इट इज insulated copper wire wound over cylindrical cardboard or plastic tube such that the length of tube is greater than its diameter। समझ में आई लाइन क्या है, बताता हूं इसका मतलब। यानी कि अगर मान लो ये डायमीटर है, ये लेंथ है, तो लेंथ किससे ज्यादा है, डायमीटर से, और इसके ऊपर मैं अगर कॉपर वायर को लिपटा दूं और टर्न्स पे टर्न्स टर्न्स पे टर्न्स टर्न्स पे टर्न बना दूं तो क्या बन जाएगी वो। और मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये देखो, मैं आपको ये चढ़ा के दिखाता हूं इसको, वो तैयार दिखा भाई, ये है मेरे पास, इससे बना के दिखाता हूं। अब ध्यान से देखना, ये सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड हो गया, ये तार ली, तार इस पे चढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है जी। जब तार इस पे चढ़ाएंगे, ये इस पे लिपट गई, फिर लिपट गई, एक और टर्न ले लिया, एक और लिपट गई, टर्न ले लिया, लिपट गई, टर्न ले लिया। अभी तो तार छोटी थी, तार लंबी भी ले सकता था मैं, अभी तो सिर्फ मैंने 3 टर्न ही लगाए, मैं चाहूँ तो 10 लगाऊँ, मैं तो 20 लगाऊँ, मैं चाहे 100 लगाऊँ। ये टर्न ऐसे नीचे आ गई। अब नीचे आने के बाद इसके साथ कौन सा टर्मिनल जोड़ देंगे, पॉजिटिव, इसके साथ कौन सा टर्मिनल जोड़ देंगे, नेगेटिव, बीच में क्या लगा देंगे, रियोस्टैट। किस लिए, करंट के अमाउंट को वेरी करने के लिए। वो किस लिए, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड को क्या फर्क पड़ा। समझ में आ गई बात। तो यहां से करंट जाएगा, अब ये एक लूप है, अब ये इसको सिंगल लूप मान लो, एक पल के लिए, एक पल के लिए इसको क्या मान लो, सिंगल लूप। फिर दूसरी लूप हो गई, वही तो बात मैंने बताई आपको, मैंने कहा था ऐसे बैडमिंटन के पास बैडमिंटन 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 लगा दो तो बहुत सारी लूप नहीं हो जाएंगी। जब बहुत सारी लूप हो जाएंगी उसी को तो सॉलिनॉइड कहेंगे बच्चे। सॉलिनॉइड का होता है, क्लियर हो गया। अब हमने इस पे क्या लपेटी, जरा ध्यान से देखना, ये तार आई, ये पीछे से घूमती हुई ऐसे आई, ये पीछे से घूमती हुई ऐसे आई, ऐसी आ रही ना पीछे से घूमती हुई, देखना अभी मैं दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं, मेरे बच्चे वेट कर लो। ये पीछे से घूमती हुई ऐसे आई, ये पीछे से घूमती हुई ये नीचे गई, दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये तार नीचे से आई, ये पीछे से घूमती हुई ये आगे आई, देखो पीछे से घूमती हुई आगे आई, फिर पीछे गई, फिर घूमती हुई आगे आई, फिर पीछे गई, फिर घूमती हुई आगे आई। समझ में आ गया डायग्राम में क्या है, बोलो।
लो जी, ये किसकी डायरेक्शन हो गई? करंट यहां से नीचे आ जाएगा वापस, और यहां पे हमने क्या लगाना है, जल्दी बोलो, सर्किट लगा दें, और यहां पे क्या लगा दो, रियोस्टेट लगा दो, और ये इसको वेरी करने के लिए, लो जी सर्किट बन गया। मैं की नहीं दिखा रहा, की अपने आप दिखाते रहना, की क्लोज की ओपन, स्विच क्लोज स्विच ओपन अपने आप बनाते रहना। हाँ नेगेटिव नहीं दिखाया, लो। तो ये कौन सा टर्मिनल हो गया मेरे बच्चों, ये कौन सा हो गया, करंट यहां से भागेगा। अब ध्यान से देखना, करंट ये गया पीछे से, ये तार आगे आ गई, यानी कि करंट नीचे आ रहा है। समझ में आ गई बात, ये फीलिंग आ गई? अरे देखो ना, करंट यहाँ नीचे से जा रहा है, ये नीचे से करंट गया, ये तार आगे आ गई, करंट नीचे नहीं आ गया, नीचे की तरफ एरो बना दो ना, तो फिर ये भी नीचे की तरफ सारे एरो आगे नहीं आगे मेरे बच्चों, बताओ जी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अराउंड वही, इसके प्लेन में क्या जनरेट करेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में कार्डबोर्ड रखेंगे, टैपिंग करेंगे, टैपिंग करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करेंगे। यहाँ दूसरा तरीका है मैग्नेटिक कंपास से उनको जनरेट कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, हमने ये देखा जी, बहुत बढ़िया बात सीखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से समझना। ऐसे यहां पे देखा, ऐसे यहां पे देखा, आप देख रहे हो जो अंदर लाइन बना रहा हूं मैं, वो क्या बना रहा हूं, नोट किया आपने किसी ने? अंदर की लाइन नोट करी मैंने, कैसे बनाई? नहीं नोट करी? अंदर की लाइन कैसे बना रहा हूं मैं? पैरेलल बना रहा हूं, नोट नहीं कर रहे आप ये? वो तो पता डॉटेड बना रहा हूं, वो तो 6th क्लास का बच्चे बता देगा सर अंदर डॉटेड है बाहर डार्क लाइन बना रहे हो। अब ध्यान से देखना, अंदर की जो लाइन बन रही है ऑलमोस्ट क्या बन रही है, दिखी ऐसी लाइन, पर बाहर की लाइन पैरेलल दिखी आपको? आपको मैंने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कराई थी, चाहे आपको लग रहा था किसी काम की नहीं है, कोई जरूरत नहीं है करने की, पर उसमें एक बात थी, क्या बात थी याद है किसी को? कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो अभी वो बात करने वाला हूं मैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पैरेलल ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म होती है। जहां पे लाइंस ज़्यादा हो, पास पास हो, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जहां दूर दूर हो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आगे देखना जरा, अंदर फील्ड लाइंस कैसे बना रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट ऐसे नीचे बना दो, तो ये हमने लाइंस बना दी, चाहे टैपिंग करके बनाई चाहे जैसे मर्जी बनाई। पहले बताओ लाइंस क्लियर होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लियर हो गई, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, यहां पर अगर मैं देखूं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय सोलेनॉइड एस, क्या किसके सिमिलर लगी मुझको? ठीक बार मैग्नेट जैसी नहीं लग रही आपको? बार मैग्नेट की मैंने लाइंस ऐसे बनाई होंगी किसी दिन, आर सिमिलर टू, इट मीन्स सोलेनॉइड क्या बन गई? व्हेन करंट इज पास्ट। एक बात बताओ, करंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या बन गई? तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। जैसे ही मैंने करंट बंद किया ये लाइंस डिसअपीयर हो गई, करंट चलाया लाइन फिर बन गई, करंट ऑफ किया बंद हो गई, करंट ऑन किया लाइन फिर जनरेट हो गई। यानी कि जब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता गया तब तक ये क्या बिहेव करती गई। तो आप बताओ, ऑन ऑफ करने के बाद लाइंस अपीयर डिसअपीयर होती गई, तो ये परमानेंट हुई या टेम्परेरी हुई? तो इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। ये एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, अभी डेफिनेशन बताने वाला हूं उसकी आपको। पर एक बात सोचो, अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गई तो पक्की बात है इसका फिर नॉर्थ पोल, इसका भी तो साउथ पोल होना ही नहीं होना। नॉर्थ पोल साउथ पोल तो बात की बात है, मैं इस बात को यहां से इरेज कर रहा हूं
मैं 3 तक गिनती करूँगा, पॉज करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 इसको रेस कर रहा हूँ, वीडियो स्ट्रेट करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नेचर देख लें क्या है, फिर बात करेंगे ना नॉर्थ पोल साउथ पोल की। मैंने सबसे पहली बात क्या देखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट क्या पैरेलल। कहां पे भाई, इनसाइड द, विच मीन्स क्या इसका मतलब निकलता है भाई, विच मीन्स क्या, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड। एंड एक और बात, इन सब की डायरेक्शन सेम ही होनी है। डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड हो जाएगी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट मीन इज यूनिफॉर्म इनसाइड द मैप, इनसाइड द सॉलिड, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इनसाइड द सोलिनॉइड। वेयर एज, ये बातें कोई पूछेगा नहीं आपसे, पर पता होनी चाहिए। पर ये बात मैं किस निष्कर्ष से निकाल रहा हूं, आपको लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज करवाई थी, उसी के दम पे निकाल रहा हूं सारी बातें। तो जो बच्चा डायरेक्टली क्लास देख रहा है उसको समझ कुछ नहीं आना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जाके देखे, उसको समझ में आएगी, फिर ये इस बात को करे यहाँ पे आके। वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड द, which means magnetic field is non uniform outside the solenoid। और स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कम होगी क्या लगता है, बाहर बहुत कम हो जाएगी। हालांकि ये बात आपको जरूरत नहीं है बताने की, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं, लिख देता हूं, ये आगे चल के आपको पता चलेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना बी, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होती है, इनसाइड द मैग्नेट। उसका लॉजिक दे दिया मैंने आपको, तो इसके लिए आपको 12वीं क्लास की वेट करने की क्या जरूरत है। पता नहीं चल रहा कि पैरेलल है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड हो जाएगी स्ट्रेंथ सबसे, यानी कि ताकत सबसे ज्यादा अंदर है भैया इसकी। और आप किनारों पर ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, क्योंकि यहां से ये बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। बाहर निकलते ही डिफरेंट डायरेक्शन पे करते ही ये ताकत आधी हो गई, और बाहर ऑलमोस्ट इनकी ताकत कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। हालांकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं, पर फिर भी नॉलेज दे दी मैंने आपको। पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहाँ है, इनसाइड द सोलिनॉइड। और दूसरी बात आपने क्या देखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय आर क्या, सिमिलर टू, मीन्स सोलिनॉइड क्या क्या लिखने वाला हूं, जल्दी बोलो क्या लिखने वाला हूं, सोलिनॉइड बिहेव लाइक, अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, इट विल, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग क्या, मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक, बोलो बोलो बोलो, आयरन, कोबाल्ट, इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। और अभी भी मुझे सवाल याद है, मेरी बच्ची ने पूछा था कि सर यही मैग्नेट क्यों, बाकी मैग्नेट क्यों नहीं। वेट करो, जवाब दूंगा, बहुत बढ़िया जवाब दूंगा। अभी आप उसको समझने के लायक नहीं हो, फिर भी मैं समझा के भेजूंगा, पर थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको देके जाऊंगा, ऐसे आपको निराश नहीं करूंगा बच्चे, पर अभी जरूरत नहीं समझता मैं उसको, मेरे चैप्टर खत्म कराने की जल्दी है मुझको। अच्छा, एक और बात सोचो, अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं, करंट कैरिंग सोलिनॉइड को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, तो आपको नहीं लगता ये बार मैग्नेट अपने आप को जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन कर लेगी? क्यों अलाइन कर लेगी भाई?
तो ये थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हो, व्हेन दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फ्रीली सस्पेंडेड with the help of silk thread, then this bar magnet, then this solenoid will align itself towards geographical north and geographical south में, और इससे मुझको इसके पोल भी पता चल जाएंगे, इससे इसके मुझे पोल भी पता चल जाएंगे भाई, कौन सा पोल है, नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है। यहां तक की बात समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में नॉलेज क्लियर है। अब क्या बातें पता लगानी रहेगी इसमें, डायरेक्शन ऑफ लाइंस एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल अभी पता लगाते हैं। तो 3 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 3, इसको नोट कर लो। आओ देखते हैं। बहुत सिंपल है, जिसने सर्कुलर लूप ढंग से पढ़ लिया ना उसके लिए बच्चों वाला काम है। अब ध्यान से देखना जी, लो जी मेरा टीचिंग एड अब वापिस आ गया। देखो आज वैसे इसको मैं तोड़ने वाला था कि मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं, वो मेरे बच्चों का खिलौना था, वो नाराज हो जाते हैं कि आप हमारे खिलौने तोड़ते रहते हो। तो अब देखते हैं इसको, अब ध्यान से देखो, करंट यहां से जा रहा है, आ रहा है भैया वीडियो में, ये तार दिख रही है, तार बहुत छोटी है, पास ले आऊं। अब ये तार नीचे से आई, पीछे से घूम रही है, पीछे मतलब मेरी तरफ से तो आगे, आपकी तरफ से पीछे, पीछे से आई आगे आ गई, तो करंट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक करंट यूं जा रहा है यूं। अब मैं किधर बैठा हूं, मैं ये रहा। अब मेरे हिसाब से आंसर देना, करंट ये जा रहा है, ये घुमा, ये क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, चलो इधर से देख लो, करंट ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा, नीचे आ गया, क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज घुमा। यानी कि जब मैं इधर से देखता हूं, ये रहा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इधर है, इस एंड को मैं नाम क्या दे देता हूं, एंड ए दे दूं। अब ध्यान से देखो, ये करंट यूं घूम रहा है, यूं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अभी क्या सीखा भाई, क्लॉकवाइज से क्या बनता है, एस बनता है, एन बनता है, बोलना जरा, एस बनता है। तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ। फिर अगला लूप देखो, इस लूप का इस एंड को देखो, ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी, ये वाला एंड इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऐसे ये घूमी यूं, तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। अब इधर आना, बी में आना जरा, बी में आना। अब मैं इधर से देख रहा हूं, आना जरा, मैं इधर पास से आके दिखाता हूं। ये करंट यूं आ रहा था, यूं, ऐसे घुमा, यूं गया, ऐसे घुमा, यूं गया। मैं इधर से देख रहा हूं, ये ऐसे घुमा, नीचे आ गया। कौन सी डायरेक्शन हुई भाई, इधर से तो एंटी क्लॉक नहीं होगी। यानी कि जब ऑब्जर्वर इधर बैठा है तो उसके लिए ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये भी डायरेक्शन कौन सी होगी, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगी। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता है भाई, ये कौन सा पोल हो गया, ये कौन सा पोल हो गया। यहां तक क्लियर है बात। एक बात बताना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, कहां पे खत्म होती है, ध्यान दो, नॉर्थ से निकलेंगी, समझ में आ गई, नॉर्थ से निकलेंगी, समझ में आ गई, और कहां पहुंचेंगी, और साउथ से होती हुई, भूल गए, साउथ से होती हुई कहां पहुंच जाती हैं वो। ये कहां सिखाई थी बात, मैग्नेट की 7 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी थी ये, तो वो कोई पूछे ना पूछे पर काम तो आती है। अब इधर आना, ये इधर से निकली, इधर से घुस जाएंगी, और जिस एंड पे घुसती हैं वो एंड कौन सा होता है, साउथ। और जिधर से निकलती हैं, तो अगर मैं इसको सस्पेंड कर दूं फ्रीली, तो ये वाला एंड किस तरफ आ जाएगा, जियोग्राफिकल, और ये वाला एंड किस तरफ आ जाएगा, जियोग्राफिकल। समझ में आ गई बात जी। तो सोलेनॉइड में अगर आपको करंट की डायरेक्शन दे रखी हो तो क्या पता लगा लोगे, पोल्स पता लगा लोगे। और अगर ऐसे हो जाए तो
लो जी, बैटरी रिवर्स कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव बदल दिए, करंट ये क्या, ये नीचे उतरा, ये नीचे उतरा, ये नीचे उतरा, ये नीचे उतरा। समझ में आ गई बात? अब बताओ इधर से मैं क्या सी डायरेक्शन देख रहा हूं? इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? ये पोल कौन सा बन गया, ये पोल कौन सा बन गया, यानी कि लाइन यहां से निकलेगी, कहां से घुस जाएगी, यहां से निकलेगी, कहां से घुस जाएगी। समझ में आ गई बात? नॉर्थ साउथ पोल से पता लगा लोगे, पोलैरिटी पता लगा लोगे। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, जल्दी से फैसला कर लो। बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब करंट बढ़ा दो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लाइंस डेंस हो जाएंगी। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, डिस्टेंस, दूरी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, डिस्टेंस नहीं आ जाएगा यहां पर भी। यहां तक क्लियर है बच्चे? आप बोलो क्या डाउट है, जल्दी बोलो। आओ देखते हैं कौन सा। देखो नीचे से करंट निकला, यूं आया, मैं इधर से देखता हूं, अभी चेक कर लेते हैं। इधर से देख रहा हूं यूं जा रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये साउथ ही नॉर्थ बनेगा, ये सॉरी ये नॉर्थ है, साउथ बनेगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, सॉरी ऐसे हो जाएगी, सॉरी सेम ही बन जाएगा। हाँ कॉइल भी उल्टा कर दिया, बैटरी भी उल्टी कर दी। पर अगर यही चीज मैं रखता, ऐसे ही रखता, इसी को प्लस माइनस बना देता, तो करंट यूं जाता, फिर यूं जाता, और फिर ये साउथ की जगह नॉर्थ हो, इसकी जगह क्या हो जाता, साउथ हो। ये आप प्रेडिक्ट कर लेंगे बच्चे। और वैसे भी आप बताओ, एक राइट हैंड पाम रूल भी होता है। आप बताओ करंट नीचे जा रहा है, इस हाथ की उंगली को नीचे कर दो, इस हाथ की उंगली को क्या कर दो, अंगूठा किस तरफ जा रहा है, अंगूठा नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। इसको कौन सा रूल कहते हैं? राइट हैंड पाम रूल। पर पंगेबाजी मत लेना, ऐसे ही पता लगा लो। समझ में आ गई बात? तो सॉलिनॉइड क्लियर है। सॉलिनॉइड से फिर क्या बन जाती है, जल्दी बोलो। बार मैग्नेट, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन क्या बोली मैंने, सुन लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी परमानेंट, और ये स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है इसकी, नेचुरल मैग्नेट से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी बट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन विच सोलिनॉइड इज वाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर। डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेट is a temporary but strong magnet in which the solenoid is wound over soft iron core. ठीक है जी? It will behave like a temporary magnet. It will have its own north and south pole, and when the direction of current is reversed, the polarity of poles also gets reversed. तो आप बताओ क्या उसके पोल परमानेंट बन जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल? जो नॉर्थ है वो साउथ हो सकता है, साउथ है जो नॉर्थ हो सकता है। क्या करना पड़ेगा मुझको? बस करंट की डायरेक्शन बदल दो, नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, अब करंट ऑफ कर दो, मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि आयरन की जो रिटेंटिविटी होती है, रिटेंटिविटी क्या होती है? रिटेन करना किसी चीज को। जैसे मैंने इस बच्चे को कोई चीज पढ़ाई, आज बताई, इसको 10 साल बाद भी याद है, तो मैं क्या कहूंगा? अरे इसके दिमाग की रिटेंटिविटी बड़ी शार्प है भाई। या आज पढ़ाई, बाहर निकलते ही भूल गया, मैं कहूँगा रिटेंटिविटी बड़ी कम, क्या बड़ी खतरनाक है, बाहर निकलते ही भूल गया। तो आप बताओ, मैंने करंट पास किया, मैग्नेटिज्म शो किया, करंट बंद कर दिया, मैग्नेटिज्म खत्म, तो रिटेंटिविटी हाई है कम है? बहुत ही कम है। तो आयरन कोर मैग्नेट, आयरन कोर विल लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज रिमूव्ड, बिकॉज द रिटेंटिविटी ऑफ आयरन इज वेरी लो, परमानेंट नहीं बनेगा वो। पर इसका यूज कहां करेंगे? द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अरे सिंपल सा यूज है, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन,
इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सारे इसके यूजेस हैं। और हाँ, इसका एक और यूज है जी इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक और यूज है, जो बड़े बड़े हैवी आयरन के कंटेनर होते हैं ना, उनको उठाना है, उनको उठा के ट्रांसपोर्ट करवाना है। किसकी मदद से कराएंगे? इन सोलेनॉइड की मदद से कराएंगे। इसको मैग्नेटाइज कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, तो इसका मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हैवी आयरन के कंटेनर को उठाने के सक्षम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इट इज यूज्ड, लिख लो, इट इज यूज्ड इन लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन कंटेनर्स। दूसरा यूज क्लियर है? तीसरा यूज, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, मान लो कि चोट लग गई और आयरन के पतले पतले पीसेस मेरी बॉडी में चले गए, किसकी मदद से बाहर निकाल सकते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से निकाल सकते हैं। हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन मैग्नेटिक सिग्नल रिसीव करता है, तो अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रख देंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो मेरी इंटरनल इमेज को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? एमआरआई। हम कहते नहीं एमआरआई करा लो। कोई कहता है जी दिमाग में चोट लग गई, डॉक्टर क्या कहते हैं? एमआरआई करा लो। भैया ऐसा फील होता है मुझको, दिमाग में ऐसा फील होता है, एमआरआई करा लो। भैया मेरे को लगता है कि मेरे सर में कोई पस हो गई है या क्लोटिंग हो गई है, ठीक है नहीं ठीक, या कोई जख्म हो गया है, डॉक्टर क्या कहता है? तो दिमाग का एमआरआई नहीं कराते, सिर का, बॉडी का एमआरआई नहीं कराते। पर क्या एमआरआई ज़्यादा करानी अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है, क्योंकि हम रेडिएशंस के साथ खेल रहे हैं। रेडिएशन के साथ खेलेंगे तो नुकसान होगा। तो एमआरआई हमें केवल और केवल और केवल और केवल कब करवाना चाहिए? जब डॉक्टर एडवाइस करे। ये नहीं है पहुंच के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब एमआरआई करवा दो मेरा, वो तो कहेगा कर ले। जब डॉक्टर को लगेगा कि इसको एमआरआई की जरूरत है तो ही करवाइए। आपको कोई सलाह दे देगा, अच्छा ये हो रहा है, वो जो आया एमआरआई करा ले, मैंने भी कराया था, मेरे को तो ये आज तक समझ नहीं आया कि मैंने भी ये खाया था, तू भी ये खा ले। मुझको ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आया। दवाइयों में लोग क्या करते हैं, ओ भाई मैंने ये दवाई खाई थी, मैं ठीक हो गया, तो तू भी ये खा ले। ये लॉजिक समझ नहीं आया। मान लो ये बच्चा मुझसे सुधरने के लिए 4 चांटे खाता है, 4 चांटे रख रख के मारे तब सुधरा ये, तो क्या ये उस बच्चे को ये जाके कहेगा विमल सर से जाके पढ़ ले, 4 चांटे खाइयो, मजा आ जाएगा, सुधर जाएगा तुम? ये लॉजिक तो नहीं है ना कि तू 4 चांटे में सुधरा, वो भी कितने में सुधरेगा? ये कोई जरूर हो सकता है उसको 10 चांटे भी कम पड़ जाए, और हो सकता है उसको सिर्फ डांट और आंखों के इशारे से ही काम चल जाए। तो क्या सबके लिए चांटे सुधारने के लिए सेम है, डिफरेंट है? तो सबके लिए दवाइयां सेम बनेंगी, डिफरेंट बनेंगी? ये थोड़ा कि मुझे किसी दवाई ने असर कर दिया आपको भी कर देगी। भाई मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। और एमआरआई केवल और केवल किसके कहने पे कराना चाहिए? और आप देखो कोविड के समय पे लोगों ने बिना डॉक्टर से पूछ के सीटी स्कैन करवाए। एक सीटी स्कैन न जाने कितने एक्सरेस के बराबर होता है। एक्सरे हार्मफुल होते हैं तो सीटी स्कैन भी तो हार्मफुल होगा। तो सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, केवल 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 किससे पूछ के करानी चाहिए? वो बेटर जज होता है कराने हैं या नहीं कराने, तो कराइए, ठीक है। और वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होती है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल के साथ कॉम्बिनेशन होते हैं, वो अंदर की इमेज क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? हाई लेवल है, इसको छोड़ दो, पर करते हैं। तो 3 यूज हो गए किसके जी? तो सवाल क्या बनने वाला है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, बता दिया। सेकंड, गिव द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है ये टेम्परेरी होता है। परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म होता है वो परमानेंट, नॉर्थ पोल और परमानेंट। इसकी पोलैरिटी कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी कैन नेवर बी चेंज। 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस बड़े काम का है। यस, ये बड़े काम का डिफरेंस है। टेम्परेरी मैग्नेट्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होती हैं, दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट मैग्नेट आर हैविंग वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। 3 डिफरेंस कर लोगे तो आपको एक और डिफरेंस हो गया, डिफरेंस बिटवीन, लिख लो, भूल जाओगे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ये भी हो जाएगा।
हाँ, अब आपके पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि जो फोर्स लगती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो क्या है? वो आपको मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।